Hello students, good afternoon, welcome again. So this is question 4 of language to literature assignment. In this video you will get the whole answer of language to literature paper assignment questions. So the structure of the assignment is same. At the center, at the top, you have to write the name of the paper, which is language to literature paper assignment, and then your name and roll number. Some of you are saying that writing name is not allowed. But I will say, when I checked the guidelines, they mentioned that you have to write the signatures. So by signature they mean your name or your actual sign, because you will not actually sign there. So writing a simple name in block letters is what they mean by signature. But अगर आपको अभी भी confusion है, so my advice is that please follow the guideline. Whatever guidelines are there on your like student dashboard or website, follow them, because maybe they are changing the guidelines. But roll number, you have, I'm pretty sure you have to write roll number on all the pages. So please, नाम के बारे में confusion हो तो वो आप थोड़ा डील कर सकते हैं, बट रोल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिए अपना हर पेपर के ऊपर. And then this question, what are the dangers of social media, discussed with reference to the essay How Social Media Endangers Knowledge by Hussein Derakhshan. सो हुसैन दराख्शन के ऐसे के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि सोशल मीडिया के क्या क्या डेंजर्स हैं, खतरे हैं, एंड उसके लिए आपको रेफरेंस देना है उनके इस ऐसे का और डिस्कस करने हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. ओके, सो अबाउट द आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव रिटन लाइक फ्यू लाइन्स, 2-3 लाइन्स अबाउट द हुसैन दराख्शन, दैट ही इज़ अ इरानियन कैनेडियन पर्सनालिटी, कब वो पैदा हुए थे, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी थी, जस्ट वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. देन सोशल मीडिया से उनकी क्या किस तरह से वो जुड़े इस पूरी चीज़ से. सो मैंने डिस्क्राइब किया कि सोशल मीडिया जो है वो डोमिनेंट मोड है इंफॉर्मेशन का. उसके बाद हुसैन को जो है वो ये नहीं लगता था कि सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है. वो बहुत वरीड थे, या उनको लगता था कि फेक न्यूज़ वगैरह जो हैं और इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर जो है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं सोसाइटी के बीच में नॉलेज गेन करने के लिए. सो दैट्स वाई उन्होंने ये आर्टिकल जो है, जिस आर्टिकल के बारे में हम लिख रहे हैं यहाँ पे असाइनमेंट में, ये दी वायर्ड मैगजीन में उन्होंने 2017 में पब्लिश किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर के बारे में हो गया, देन इस ऐसे के बारे में हो गया एक पैराग्राफ. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक की उस क्वेश्चन में कहा गया था कि क्या कहा गया था कि नॉलेज किस तरह से सोशल मीडिया रोकती है हमें नॉलेज गेन करने से, क्या क्या प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. सो फर्स्ट पैराग्राफ, नाउ आई हैव डिस्कस्ड कि सोशल मीडिया व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, कि वेब बेस्ड कम्युनिकेशन टूल है, फिर हमारी लाइफ पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है. देन आई हैव डिस्कस्ड कि किस तरह से, नाउ आई हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स, बिकॉज हमें आंसर में मेन फोकस जो है वो प्रॉब्लम्स पे ही करना है, कि हमें ये लेज़ी बनाता है. हम रियल वर्ल्ड से ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड, यानी कि जो सोशल मीडिया का बनाया हुआ वर्ल्ड है उसमें जीते हैं. उसके बाद किस तरह से कंटेंट जो है वो एक्सपर्ट, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, एंड आई विल ट्राई टू रिलेट दैट पॉइंट विद आवर वीडियोज़, बिकॉज सोशल मीडिया पे आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, यू थिंक दैट दैट इज़ क्रिएटेड बाय द एक्सपर्ट. आपको ऑटोमेटिकली लग जाता है कि वो एक्सपर्ट्स ने ही बनाया है, बिकॉज अ लॉट ऑफ वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एंड मोस्टली पीपल बिलीव ऑन दोज वीडियोज़ बिकॉज दे डू नॉट चेक द सोर्सेज. वो ये नहीं देखते कि ये बनाने वाला कौन है, या जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम एक बार खुद से भी उसे चेक कर ले. दे जस्ट बिलीव ऑन इट, एंड दैट हैपन्स अ लॉट विद व्हाट्सएप. सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट दोज प्रॉब्लम्स की किस तरह से वो चीज़ें हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, एंड किस तरह से आगे जाके ये चीज़ें हमें पैसिव बना देती हैं. पैसिव बनाने का मतलब कि हम चीज़ों का क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं. अगर किसी ने बोला, लाइक द न्यूज़ वॉज सर्कुलेटिंग कि जापान जो है अमेरिका से लड़ाई के बाद उन्होंने कभी कोई अमेरिकन चीज़ नहीं खरीदी, जापानीज़ लोग नहीं खरीदे, तो इंडिया को भी चाइनीज़ चीज़ें बैन कर देनी चाहिए, एंड एवरीवन वाज बिलीविंग दैट मैसेज. सो दैट इज़ हाउ दिस होल थिंग वर्क. सो वो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद नॉलेज के बारे में बताया गया है कि किस तरह से नॉलेज जो है वो कंटिन्यूसली क्वेश्चनिंग से प्रोड्यूस होती है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो हमें क्वेश्चन नहीं करने देता, इंटेरोगेशन नहीं करने देता. और इस वजह से हुसैन को लगता है, ये जिन्होंने ये ऐसे लिखा है, कि हाँ सोशल मीडिया जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है नॉलेज गेन करने में.
देन मैंने एक अप्रोच यूज़ करी कि मैंने सारे पैराग्राफ, टोटल 12 पैराग्राफ हैं पूरे ऐसे के बीच में, आई हैव एक्सप्लेन्ड कि हर पैराग्राफ के बीच में हुसैन ने किस चीज़ के बारे में बात करी है, बिकॉज वी ओनली हैव 500 वर्ड्स एंड वी वांट टू कवर एवरीथिंग. सो स्टार्टिंग के पैराग्राफ 1 एंड 2 के बीच में उन्होंने विकीपीडिया के बारे में बात करी कि किस तरह से विकीपीडिया को क्रिएट किया गया था इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इमोशनल कंटेंट और इरेशनल चीज़ें यही मिलती हैं. लोग सेलिब्रिटीज़ के बारे में ही ज़्यादा विकीपीडिया पे सर्च करते हैं, जबकि वो बनाया नॉलेज के लिए गया था. सो लोगों का पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि हमारी तरफ से जो कमी है नॉलेज के सर्च के लिए, बिकॉज अगर हम खुद से ही विकीपीडिया पे नॉलेजेबल चीज़ें सर्च नहीं करेंगे तो विकीपीडिया सर्वाइव ही नहीं करेगा. अगर हम वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ के लाइफ के बारे में कि उनके वाइफ कौन है, हस्बैंड कौन है, यही सर्च करते रहेंगे तो फिर विकीपीडिया भी वही चीज़ें प्रोड्यूस करेगा. सो इस क्राइसिस के बारे में पैराग्राफ 1 एंड 2 में डिस्कस किया गया. देन पैराग्राफ 3 एंड 4 के बीच में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस तरह से जर्मन, चाइनीज़ एंड अरेबिक लोग जो हैं वो ऑलरेडी अपना इंसाइक्लोपीडियाज जो हैं वो पहले बना चुके हैं. अगेन इन पैराग्राफ 5 एंड 6 उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए. पहला पॉइंट कि टेलीविज़न के आने से जो एक शिफ्ट हुई है टाइपोग्राफिक कल्चर से फोटोग्राफिक, यानी कि टेलीविज़न के आने से पहले तो जो चीज़ें टाइप है, न्यूज़पेपर में जो पब्लिश हो गया, मैगज़ीन में जो पब्लिश हो गया, बुक में जो पब्लिश हो गया, टाइप्ड चीज़ों की ही ज़्यादा वैल्यू थी. लेकिन अब उसके बाद फोटोग्राफिक चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू हो गई है. जो भी चीज़ की हमें फ़ोटो दिखाई देती है हम उस पर बिलीव कर लेते हैं. सो अगर किसी भी, फॉर एग्जांपल यू रिमेंबर अ स्कैम व्हेन वन पर्सन ही सोल्ड अ लॉट ऑफ लाइक स्मार्टफोन्स की 250 रुपीज़ का स्मार्टफोन मिलेगा सबको, एंड देयर वाज अ फोटो ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी. सो उनकी फ़ोटो के साथ उस इंसान ने वो स्कीम चलाई थी एंड पीपल वर लाइक गिविंग 250 रुपीज़ टू हिम, और वो बहुत बड़ा स्कैम हुआ था इंडिया में. सो कैसे एक फ़ोटो ने बस इफेक्ट डाला और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ही नहीं किया कि ये चीज़ है क्या. दैट्स व्हाट ही इज़ टॉकिंग. सेकंड पॉइंट इज़ कि टीवी किस तरह से हमारे एक्सपीरियंस को ऑल्टर कर देता है और हमें सेंसेशनल बनाता है. लाइक बार बार न्यूज़ वाले जो हैं वो दिखाते हैं कि देखिए वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, या देखिए वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, या ये घोटाला हुआ है. सो वो जान के इमेजेस के थ्रू हम लोगों के माइंड में सेंसेशंस और कमर्शलाइज, यानी कि उस चीज़ से पैसा कमाने की वो लोग पूरी प्रोसेस काम करते हैं. देन इन पैराग्राफ 7 एंड 8 ही टॉक्स अबाउट द इमर्जिंग इंटरनेट, कि किस तरह से इंटरनेट भी टीवी के साथ शामिल होता जा रहा है, इमर्ज होता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है. इन पैराग्राफ 9 एंड 10 ही डिस्कसेस द मेजर इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, कि 9 एंड 10 के बीच में सोशल मीडिया के जो मेजर इफेक्ट्स हैं. लाइक आई गेव एन एग्जांपल कि वो ट्विटर का एग्जांपल यूज़ करते हैं कि ट्विटर में 140 वर्ड्स की लिमिट है, बिकॉज वो कुछ भी हमें एक्सप्लेन करने के लिए अलाउ नहीं करता. सो बुक के बीच में इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सिर्फ ट्विटर के बारे में ही नहीं, व्हाट्सएप के बारे में भी है, फेसबुक के बारे में भी है. सो इट्स अप टू यू आप कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहते हैं, और अगर आप खुद से भी कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं. बट प्लीज़ ज़्यादा इन लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के बीच में खुद के एग्जाम्पल ना डालें, बिकॉज हमें अपने बारे में, अपने ओपिनियन के बारे में बात नहीं करनी, हमें जो राइटर ने कहा है उस चीज़ के बारे में बात करनी है. सो दैट्स वाई आई एम नॉट एडवाइजिंग कि आप इसके बीच में अपनी तरफ से ज़्यादा एग्जाम्पल्स डालें. देन इन द फाइनल पैराग्राफ 11 एंड 12 ही एक्सप्लेन सम लाइक चैलेंजेस कि इंटरनेट की नेचर, इंटरनेट की जो फितरत है और सोशल मीडिया की जो फितरत है उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस जो हैं वो उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करा है. सो ओवरऑल अब लाइक मैं एक पैराग्राफ के बीच में समराइज पूरा कर रही हूँ इस चीज़ को, कि ओवरऑल उनका जो मेन कंसर्न है वो फेक इन्फॉर्मेशन, फैसाड एंड वर्चुअल अपीयरेंस जो है वो हमें किस तरह से लेज़ी बनाती है, रियलिटी और नॉलेज से दूर लेके जाती है. इस चीज़ से उसका मेन जो फिक्र है, जो मेन कंसर्न है हुसैन का, वो है. सो दराक्शन, हुसैन दराक्शन जो है वो अगेंस्ट हैं मिसयूज़ और रॉन्ग यूज़ के पावरफुल रिसोर्स सोशल मीडिया. लाइक किस तरह से एक सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल रिसोर्स है और हम इसका मिसयूज़ करते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, कमर्शलाइजेशन के लिए और फेक न्यूज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, जबकि ये सब नहीं होना चाहिए. हुसैन के अकॉर्डिंग ये नॉलेज के पर्पज़ से यूज़ होना चाहिए. अब अगर ये पूरा आंसर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपको अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, यू कैन ऐड देम एट द एंड, बट रीड वंस, वॉच माई वीडियो ऑन दिस होल ऐसे, तब एक बार आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि पूरा सोशल मीडिया किस किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है. और अगर उस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ पॉइंट बीच में ऐड करने हैं, यू कैन ऐड ऑन योर ओन, बट प्लीज़ डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट. इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 600 वर्ड्स.
So you can cut it if you want. कुछ points अगर आप बीच में से cut करना चाहते हैं, that's totally up to you. So now language to literature paper is over. If you have any other question paper or any other question related to language to literature or AECC or fluency or proficiency, any paper of English, you can ask me to make a video, or you can share with us in the comment section. We will try to help you as much as possible, and please subscribe my channel and keep watching my video. Thank you so much who all are showing me their support, and keep watching. Thank you.